चलिए बच्चों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो नया सेशन है हमारे पास, इस सेशन में आप देख रहे होंगे, इस सेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देख रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम वाली क्लास है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो जियोग्राफी का योगदान क्या है, भूगोल का योगदान क्या है, जो भारत की खनिज हो, चाहे मिट्टी हो, या किसी भी तरह से हम भूगोल के बारे में डिस्कशन करें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई और कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी शब्द जो है, ये शब्द जियो और ग्राफी, तो जियो और ग्राफी का जो उदय हुआ, जियोग्राफी मतलब जो हम लोग भूगोल बोलते हैं, इसका उदय कहाँ हुआ? तो ऑरिजिन मतलब क्या हो गया? उद्भव। ठीक है, उद्भव। और इसका उद्भव कैसे हुआ? ग्रीक वर्ड यूनानी शब्द, मतलब यूनानी शब्द से उदय हुआ। तो भाई देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जियो जो शब्द है, जियो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? पृथ्वी। जियो का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। और ग्राफी मतलब एक उसका ग्राफिकल विवरण। ग्राफिकल विवरण मतलब चित्र सहित विवरण, चित्र सहित विवरण की बात करते हैं, चित्र सहित विवरण की बात करते हैं, तो वर्णन कह सकते हैं या विवरण की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी का वर्णन। यहाँ पे कुल मिला के अगर हम देखते हैं, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, पृथ्वी का वर्णन की बात कर रहे हैं। तो टू राइट अबाउट द अर्थ, तो पृथ्वी का लेखन या वर्णन ही क्या कहलाता है? पृथ्वी के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में, ठीक है, लिखना या वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी ऑल सब्जेक्ट विषय के रूप में देखते हैं। तो यूनानियों द्वारा, मतलब बाय ग्रीक एंड रोमन्स, यूनानियों द्वारा और रोमनों द्वारा जो लिखा गया है, किसने लिखा? जैसे अगर हम देखते हैं भाई, फादर ऑफ जियोग्राफी, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें हिकेटियस ने क्या किया था? हिकेटियस ने क्या किया? ठीक है, हिकेटियस जस पीरियोडस, ठीक है, इनको भूगोल का जनक माना जाता है, और दूसरे कैंडिडेट कौन है? दूसरे कैंडिडेट हैं इरेटोस्थनीज। इन्होंने कौन सा शब्द लिखा था? तो जस पीरियोडोस का। अगर आप ये देखें, जियोग्राफिका, ये जो शब्द है, जियोग्राफिका शब्द है, मतलब व्यवस्थित भूगोल का जनक। और अगर हम तीसरे की बात करें, जर्मन अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, कॉस्मॉस, ठीक है, ये आधुनिक भूगोल के जनक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जियो में अगर हम बात कर रहे हैं, जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में डिस्कशन कौन करता है? मार्टिन बेहम। और मैप, उसका जो मैप है वो है एग्नेसी मेंडर। ठीक है, तो जो भारत का यहाँ पर मैप है, इसके बारे में अगर देखें तो एनविले ने 1752 में एक मैप तैयार किया, और टॉलमी ने विश्व मानचित्र पर दर्शाया, इसको विश्व मानचित्र पर दर्शाया।
ठीक है, आगे देखते हैं। तो भूगोल का विभाजन कितने भागों में किया गया है, मतलब डिवीज़न ऑफ जियोग्राफी फॉर स्टडी। तो अगर हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो विश्व का भूगोल है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी है। दूसरा इसमें क्या है, भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया है। और रीजनल जियोग्राफी मतलब प्रादेशिक, राज्यों के हिसाब से जियोग्राफी। तो इसका जो पूरा पाठ्यक्रम है बेटा, इसका जो पूरा पाठ्यक्रम है वो क्या क्या है, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, जियोग्राफी में हम लोग क्या क्या जानेंगे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत का सामान्य परिचय, भारत के बारे में परिचय, कि भारत में टोटल हमारे पास 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 6000 से भी ज़्यादा गांव हैं, ठीक है, 750 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत का भौतिक विभाजन कैसे किया गया है, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। भारत का अपवाह तंत्र व नदी परियोजनाएं कैसी हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत की जलवायु मतलब क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसके डिस्कशन करेंगे। भारत की जो मिट्टियां हैं, सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, बलुई मिट्टी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत में जो एग्रीकल्चर है, मतलब कृषि की बात कर रहे हैं या पशुपालन की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, मौसमी वनस्पतियां हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, भारत में जो खनिज पदार्थ हैं, कोल पदार्थ हो, मिनरल्स हो, जो भी हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत के ऊर्जा के जो संसाधन हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत के जो उद्योग धंधे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में जो परिवहन सिस्टम है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत की जो जनजातियां हैं, चाहे वो भील जनजाति हो, भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 के बाद अगर बच्चों देखें तो कोई पर्टिकुलर जनसंख्या का विवरण नहीं बताया गया है। तो लास्ट जो सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी, जिसके हिसाब से 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या का डिस्कशन है। जो लेटेस्ट कहीं ना कहीं अगर हम देखें 1 अरब 47 करोड़ जनसंख्या के आसपास हम लोग आ गए हैं। और भी बहुत सारे मिसलेनियस चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये सारा सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई फर्स्ट भारत का जो भूगोल है, इसमें सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो भाई पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, जियोग्राफी की पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। सारी चीज़ें आप जब समझेंगे तभी आप चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भारत का भूगोल, जिसका सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, कि भारत का जो नाम है वो कैसे नाम पड़ा, ठीक है। लोकेशन क्या है, क्षेत्रफल व जनसंख्या क्या है भारत की, एरिया एंड पॉपुलेशन। भारत का जो अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है वो क्या है, मतलब लैटीट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। भारत की जो सीमाएं हैं, इंडियन बॉर्डर्स, बाउंड्री ऑफ इंडिया। भारत के जो टोटल पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे क्या संबंध है, उनसे संबंधित क्या क्या विवाद हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इंडियाज़ नाइबरिंग कंट्रीज़ एंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं नाम। तो भाई देखिए, भारत का भूगोल अगर हम देख रहे हैं, भारत का भूगोल, ठीक है, तो भारत का जो सामान्य परिचय है उसको हम देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे नाम के बारे में देखते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, किस तरह से पड़ा। तो अगर हम औपचारिक नाम की बात करें, औपचारिक नाम ऑफिशियल, तो भाई जैसे अगर हम संविधान में अगर हमने देखा होगा संविधान,
तो संविधान में जो सबसे पहला पार्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में जो सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में इसमें 2 नाम दिए गए हैं। आर्टिकल 1 में 2 नाम दिए गए हैं। एक भारत नाम दिया गया है, एक भारत नाम दिया गया है, और एक नाम दिया गया है इंडिया। तो भारत नाम क्यों दिया गया है? तो आपने सुना होगा एक कहानी, जो राजा दुष्यंत थे और उनकी पत्नी शकुंतला, दोनों से जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भरत था, उसके नाम से ही भारत नाम दिया गया है। और दूसरा नाम है इंडिया। ये यूनानियों द्वारा दिया था। इंडस के नाम से धीरे धीरे इंडिया बना। ग्रीक वर्ल्ड में इसे इंडिया नाम दिया गया, इंडिया नाम दिया गया। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कई सारे अनौपचारिक नाम भी हैं, ठीक है। अगर आपने इंडस वैली पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इसका एक नाम आर्यव्रत है, ठीक है, जो वेदों में देखने को मिलता है। आर्यव्रत, आर्य लोग, क्योंकि राजा के जो बेटे होते थे उनको आर्य लोग बोलते थे। दूसरा नाम इसका भारतवर्ष है, ठीक है। एशिया में इसको जम्मू द्वीपे बोलते हैं। ईरानी लोगों ने इसको हिंदुस्तान भी कहा, पर्शियन लोग जो थे, ठीक है। पांचवा नाभि वर्ष भी बोलते हैं, ठीक है। और चाइनीज़ लोग इसे ताइंजू बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर हम इनके नामों को याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपने एक नाम ध्यान रखा होगा, बिहार। बिहार देखिए हमारे पास भारत का एक राज्य है, एक स्टेट है। उसमें अगर हम बिहार को जानते हैं तो हम भारत के सारे नामों से परिचित हो सकते हैं। जैसे बिहार में बी क्या है, किसकी बात कर रहा है? भारत की बात कर रहा है, ठीक। आई किसकी बात कर रहा है? इंडिया की बात कर रहा है। एच किसकी बात कर रहा है? हिंदुस्तान की बात कर रहा है। बच्चों की बस इसकी ध्यान रखिएगा, बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। ए फॉर क्या है? तो अभी आपने पहला नाम ही सुन रखा था, आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत नाम सुन रखा है। और एक नाम और भी कई बार सुना होगा, रीवा। रीवा प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल क्या है तो वो भी ध्यान दीजिएगा। बिहार की बच्चों कैपिटल क्या है? तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। तो ये नाम भी क्यों उपयोगी है, इसको भी ध्यान दे देते हैं। अगर हमें कभी भारत की मिसाइलों के बारे में नहीं पता होता है कि भारत की मिसाइलें कौन कौन सी हैं, हमें नहीं याद आ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जैसे पी फॉर पृथ्वी मिसाइल, पी फॉर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी मिसाइल हो जाएगा। ए फॉर क्या हो जाएगा? आकाश मिसाइल हो जाएगा, ठीक है, आकाश मिसाइल हो जाएगा, ठीक है। टी फॉर क्या हो जाएगा? त्रिशूल मिसाइल हो जाएगा, है ना, त्रिशूल मिसाइल हो जाएगा। एन फॉर क्या हो जाएगा? नाग मिसाइल हो जाएगा। ए फॉर क्या हो जाएगा? अग्नि 5 मिसाइल हो जाएगा। अग्नि 5 जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। तो देखिएगा ये भी एक शॉर्ट ट्रिक अगर हम लोग सीख लेंगे तो आसान रहेगा चीज़ों को पढ़ना और समझना, ठीक है। अब देखिएगा इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है, स्थिति है भारत की, वो क्या है? तो ये हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, एशिया के उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में एशिया, और एशिया में दक्षिण एशिया की हम लोग बात कर रहे हैं, और दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आ रहे हैं? तो भाई पहले तो हम लोग भारत की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत का एक पड़ोसी देश नेपाल है, जो हमारे में ही कभी लगा हुआ था। और अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान का भी बंटवारा, पाकिस्तान भी कहीं 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1946 को भारत से अलग हुआ, तो एक नया देश तो बन गया, ठीक है। भूटान के बारे में भी देख रहे हैं, बांग्लादेश भी देख रहे हैं, तो ये सभी हमारे हिस्से ही हैं, हमारे हिस्से ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस एरा को, इस एरा को देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर हम एरिया वाइज देखते हैं, क्षेत्रफल हम एरिया वाइज देखते हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। क्षेत्रफल
एरिया, जनसंख्या एंड पॉपुलेशन। क्षेत्रफल मतलब एरिया, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन। तो 32, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड में 7वीं रैंक पे है, 7वीं रैंक के क्षेत्रफल में है। मतलब भारत में जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एरिया अगर देखते हैं, सबसे बड़ा एरिया तो वो रसिया का है। सबसे बड़ा कहाँ है एरिया, तो सबसे नंबर 1 पे क्षेत्रफल के देशों में देखा जाए तो रशिया है। सबसे नंबर 1 पे कौन है बेटा, तो रसिया है, ठीक है। दूसरे पे कौन है, दूसरे पे कौन है, कनाडा है। तीसरे पे कौन है, यूएसए है। चौथे पे कौन है, चाइना है। पांचवे पे कौन है, ब्राज़ील है। छठे पे कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और सातवें में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 2.4%, 2.4% में 18% और 17%। तो लेविस्टोक रैंक 1 और 17%, 121 करोड़ रैंक 2 जनसंख्या के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब तो रैंक के हिसाब से भी देखा जाए, जनसंख्या के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इस समय इंडिया नंबर 1 पे हो चुकी है। इंडिया नंबर 1 पे हो चुकी है। पर जब तक दोबारा से सेंसस नहीं होगी तब तक हम चाइना को नंबर 1 पे भले ही रख दें, नहीं तो इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। अब देखते हैं आगे, भारत का जो अक्षांशीय व देशांतर विस्तार है, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो अक्षांश रेखाएं देखें, लैटिट्यूड के बारे में बात करें कि किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से, किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी है, जो कोणीय दूरी है, ठीक है, जो एक एंगुलर डिस्टेंस है, अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है लैटिट्यूड। और जो विषुवत रेखाएं हैं, समांतर जो पैरेलल टू इक्वेटर हैं, पैरेलल टू इक्वेटर हैं, ये हमारे पास खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। चिन्ह क्या दिखाया गया है, तो ये फाई का चिन्ह लिया गया है, फाई का चिन्ह लिया गया है। और संख्या है 121 रेखाएं 179 रेडियस में, वृत्त में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम देखें कुछ प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं, जिसमें अगर हम देखें विषुवत या भूमध्य या शून्य, तो पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं। एकमात्र वृहत वृत्त है। लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे 40,096 एक सरकमफ्रांसेस है, 13 कंट्रीज आती हैं इसमें। कर्क रेखा अगर हम देखें तो 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश से है। मकर रेखा 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश से है। आर्कटिक वृत्त देखें तो 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश से है। तो ये आर्कटिक वृत्त देखें, दक्षिणी अक्षांश से देखें तो ये 66 सही 1/2 है। अश्व अक्षांश से देखें तो 30 से 35 डिग्री उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है। उत्तरी ध्रुव देखें तो 90 डिग्री है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव देखें तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास कौन आ रहा है, गुजरात है। दूसरे पे कौन है, राजस्थान है। तीसरे पे कौन है, मध्य प्रदेश है। चौथे पे कौन है, छत्तीसगढ़ है। पांचवे पे कौन है, झारखंड है, ठीक है। छठे पे कौन है, वेस्ट बंगाल है। और सातवें पे कौन है, त्रिपुरा है। और आठवें पे कौन है, मिजोरम है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसको अगर आप ऐसे देखते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं तो इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे भारत जो भूगोल हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या रहता है इसका, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इनको पढ़ते रहिए, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, जब पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। क्योंकि समाज में अगर अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना सफलता अभी दूर है, ठीक है। तो इसीलिए आपका नाम जैसे जैसे फैलेगा, लोग आपको जानेंगे, तो कहीं ना कहीं परिचय आपको नहीं देना पड़ेगा, तो सफलता मतलब मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखें, देशांतर रेखाओं की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो भाई देखिएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व
पश्चिम दिशा में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, अर्धवृत्ताकार या पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में यहाँ पे देखिए बांट रही है महान वृत्त, ग्रेट सर्कल, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। या भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है तो लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, या समांतर नहीं होती, ठीक है। भूमध्य रेखा 111.32 किलोमीटर सर्वाधिक है, ध्रुव 0 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई इसमें क्या होती है, समान होती है। यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। कुल देशांतर रेखाएं 360 पे होती हैं और 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक ही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। और महत्व क्या है, समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से इंदिरा कॉल है, एक छोर इसका इंदिरा कॉल है और दूसरा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इधर अगर आप देखें तो गौहर मोती है और इधर हमारे पास क्या है, खिबतू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, जो हमारे एक नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें पॉलिटिकल मैप जिसके अनुसार सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो भारत की जितनी भी स्थलीय व तटीय रेखाएँ हैं, स्थलीय व तटीय रेखाएँ हैं, तो भारत की जो भूमि पर पूरी स्थलीय रेखा है वो हमारी कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। जो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक है वेस्ट बंगाल में, वो 2500 किलोमीटर है। वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। अब अगर हम ये देख रहे हैं स्थलीय रेखा, तटीय रेखा देखें, तटीय रेखा जो समुद्र से तटीय रेखा जुड़ी हुई है वो कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। जिसमें तटीय रेखा में कौन कौन आएगा, तो गुजरात आएगी, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा, तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा और पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो तटीय रेखाएं हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, गुजरात, ठीक है, गुजरात से जुड़ी हैं 1,214.7 किलोमीटर्स। और अंडमान निकोबार से कितनी जुड़ी हुई है, तो 1,962 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा तटीय रेखाएं जुड़ी हुई हैं। और सबसे कम किससे जुड़ी हुई हैं, तो सबसे कम है गोवा की है 107 किलोमीटर और दमन द्वीप की जो रेखा है वो है यहाँ पे 4,000 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं भू अवस्थित राज्य, मतलब लैंड लॉक्ड स्टेट। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, फिर हरियाणा है, फिर तेलंगाना है, फिर झारखंड है, फिर झारखंड है। ये लाइन लेंथ याद रखिएगा, ये लाइन लेंथ याद रखिएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज किससे किससे जुड़ी हुई हैं, तो टोटल 16 स्टेट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं देखते हैं यहाँ पर। गुजरात से कौन जुड़ा हुआ है, पड़ोसी देश, तो पाकिस्तान, ठीक है। राजस्थान से भी पाकिस्तान की बाउंड्री जुड़ी हुई है, पंजाब से भी पाकिस्तान की बाउंड्री जुड़ी है। जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की रेखाएं बाउंड्री जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश से चाइना की जुड़ी हुई है। उत्तराखंड से चाइना और नेपाल दोनों की जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश से केवल नेपाल की जुड़ी हुई है। बिहार से भी नेपाल की जुड़ी हुई है। वेस्ट बंगाल से नेपाल और बांग्लादेश और भूटान की जुड़ी हुई है। सिक्किम से नेपाल, चाइना और भूटान की जुड़ी हुई है, ठीक है। असम से बांग्लादेश और भूटान की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश से भूटान, चाइना और म्यांमार की जुड़ी हुई। म्यांमार जो पहले वर्मा कहलाता था वही है, भूलिएगा नहीं, ठीक है, ठीक है। नागालैंड से किसकी, वही म्यांमार जिनको वर्मा बोलते थे पहले। मणिपुर से म्यांमार जुड़ी हुई है। मिजोरम से म्यांमार और बांग्लादेश दोनों जुड़े हुए हैं। और त्रिपुरा से बांग्लादेश जुड़ा हुआ है और मेघालय से भी बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल सीमाएं थी।
तो भारत व जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जिसमें 16 स्टेट शामिल हैं। ठीक है, तो भाई स्थलीय सीमा से 7 देश शामिल हैं, स्थलीय सीमा से 7 देश शामिल हैं और जलीय सीमा से 5 देश शामिल हैं। तो स्थलीय सीमा अगर हम देखें सबसे अधिक जो जुड़ी हुई है वो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर एरिया सबसे अधिक बाउंड्री स्थलीय सीमा की जुड़ी है अन्य देशों से। चीन की 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर सबसे कम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जलीय सीमा किससे किससे जुड़ी हुई है? तो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, म्यांमार से जुड़ी हुई है, श्रीलंका से जुड़ी हुई है, मालदीव से जुड़ी हुई है और इंडोनेशिया से जुड़ी हुई है जो जलीय सीमा है। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखते हैं भारत का जो भूगोल है, जिसमें भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बारे में भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो बांग्लादेश का जो एरिया था, हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था, 4096 किलोमीटर एरिया जुड़ा हुआ है, जिससे 5 राज्य जुड़े हुए हैं। इस 4096 किलोमीटर में 5 राज्य जुड़े हुए हैं। तो भाई देखिएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम जुड़ा हुआ है। तो भारत का एक ऐसा राज्य जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है, वो कौन सा राज्य है? तो वो है त्रिपुरा। वो कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, 0 लाइन बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है भारत बांग्लादेश के बीच जो विवाद था, वो विवाद क्या है? अवैध प्रवासन ये विवाद है। और दूसरा है सुंदरवन। दूसरा क्या है? सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा वन है सुंदरवन है। ठीक है, तो अवैध प्रवासन, सुंदरवन, तिस्ता नदी, फरक्का बैराज, तिपाई मुखा बांध, 3 बीघा कॉरिडोर, ट्रेन, भूमि सीमा विवाद, बहुत सारे विवाद हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। इंडिया की 27वीं रामसर भूमि है। ठीक है, लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। मैंग्रोव वनस्पति 60% ऑफ द कंट्री टोटल। ठीक है, टोटल जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो पद्मा नदी, गंगा नदी, ठीक है, जमुना से ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा भी निकलती है। ठीक है, मेघना। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिएगा एक लाइन में सारी चीज़ें हम आपको बताए दे रहे हैं। अब तिस्ता नदी की बात करते हैं। जैसे तिस्ता नदी है, तो तिस्ता नदी से अगर हम देखें तो तिस्ता नदी का ओरिजिन कहाँ से है? तो ये सिक्किम से है। सिक्किम से जेमू ग्लेशियर है वहाँ से। इसका मुख कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र है, जमुना। 1983 में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 39% भारत के पास है, 36% बांग्लादेश के पास है और 25% नदी हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चौथा देखें तो फरक्का बैराज 1972 से वेस्ट बंगाल हुगली से जुड़ा हुआ है और तिपाई मुखा बांध मणिपुर से बराक नदी और ब्रह्मपुत्र जमुना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब 3 बीघा कॉरिडोर की अगर हम लोग बात कर लें तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से जुड़ा हुआ है, जो बीघा कॉरिडोर बनाया गया है। बांग्लादेश के दोहोग्राम और अंगपोता से 2011 में 99 साल की लीज पे रखा गया है। ठीक है, अब ट्रेन्स की अगर हम लोग बात करें तो मैत्री एक्सप्रेस एक ट्रेन चलाई गई थी जो ढाका से बांग्लादेश टू कोलकाता इन 2008 से चलाई गई थी। दूसरी है बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश सिटी ऑफ, ठीक है, खुलना, 2018 से चलाई गई है। भूमि सीमा विवाद क्या है? तो 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, ठीक है, और 1974 में इंदिरा रहमान समझौता हुआ था विदेशी अंतर क्षेत्र, ठीक है, जो समझौता हुआ था भूमि सीमा विवाद का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, जो विवाद के कारण है, सबसे पहले अवैध प्रवासन, सुंदरवन, तिस्ता नदी, फरक्का बैराज, तिपाई मुखा बांध और 3 बीघा कॉरिडोर, ट्रेन्स और भूमि सीमा विवाद।
ठीक है, अपने ही देश की सीमाएं हमने दे दी, अपने ही देश का हिस्सा दे दिया, फिर भी हम लोग विवादों में फंसे हुए हैं, विवादों में फंसे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम भारत और चीन की बात करते हैं, भारत और चीन की बात करते हैं, तो भारत और चीन में भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो जो भारत और चीन का बॉर्डर है वो भी 3488 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 3488 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें 5 राज्य जुड़े हुए हैं, 5 राज्य जुड़े हुए हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, सॉरी जम्मू कश्मीर। तो भारत और चीन की जो सीमा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो बनाई गई है 1914 में, जो शिमला सम्मेलन समझौता हुआ था, जिसमें इंडिया, तिब्बत और चीन, जिसको हेनरी मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, 1962 में क्या हुआ था? LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको जॉनसन लाइन भी बोलते हैं, जॉनसन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर कि भारत चीन के बीच विवाद क्या है। तो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था पहली बार, ठीक है, 1962 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? भारत का अक्साई चीन का इलाका चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो अभी तक कब्जा है। युद्ध विराम रेखा LAC है। और पाक ने चीन को सकझम घाटी गिफ्ट में 1963 में दे दिया। ठीक है, जल विवाद क्या है? तो जल विवाद हमारे पास कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का जल विवाद है। चीन द्वारा बड़े बांधों का निर्माण 2019 से किया जा रहा है, 2019 से किया जा रहा है, जैसे नियाचा, जांगुम और जाग। भारत पर प्रभाव इसका क्या पड़ रहा है? तो भारत पर प्रभाव क्या है? जल भराव का खतरा बढ़ रहा है, जल की कमी भी हो रही है और बिजली की भी कमी हो रही है, जो इसका फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब डोकलाम पठार विवाद, ये तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, डोकलाम का पठार विवाद। ठीक है, स्थिति भूटान में चुम्बी घाटी, भूटान में चुम्बी घाटी है। तो डोकलाम जो क्षेत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक तरफ भूटान से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भारत से जुड़ा हुआ है और एक तरफ चीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डोकलाम क्षेत्र क्लियर है ना? ठीक है, सड़क निर्माण का जो विवाद है, सड़क निर्माण का जो विवाद है, इसके बारे में कीवर्ड देखते हैं क्या है। तो सिलीगुड़ी, भारत, भूटान, शांति व मित्रता संधि 1949 में हुई थी। दूसरा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो एक क्षेत्र चला गया, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत भी चला गया है। और अन्य विवाद क्या है? ओबोर, मतलब वन बेल्ट ऑन रोड परियोजना, सब प्रोजेक्ट CPEC, चाइना, पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी एक बड़े विवाद का कारण है, ये भी एक बड़े विवाद का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। ठीक है, भारत पाकिस्तान का भी है, बट यहीं पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे और भी हम सारी चीज़ों को लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर क्लासेस अच्छी लग रही हों तो इसको सब्सक्राइब करते रहें, और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम और भी चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।